बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी नींद में राधा रानी का नाम बार बार पुकारने लगे। यह सुनकर उनकी सभी रानियां चौंक गईं। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि भगवान कृष्ण अब भी राधा रानी को क्यों नहीं भूल पाए हैं। इस बात का कारण जानने के लिए सभी रानियां माता रोहिणी के पास पहुंचीं और उनसे श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनाने का आग्रह किया। सभी के बहुत जिद करने पर माता रोहिणी ने कथा सुनाने के लिए हामी भर दी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वे कथा सुनाएंगी तब तक कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर न आए। इसके लिए उन्होंने सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेज दिया। माता रोहिणी कथा सुनाने लगीं और अंदर सभी रानियां बड़ी श्रद्धा और ध्यान से सुन रही थीं। तभी भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि सभी अंदर हैं तो वे भी कथा सुनने के इच्छुक हुए, लेकिन सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हालांकि कथा की आवाज बाहर तक आ रही थी, इसलिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा द्वार पर खड़े होकर ध्यानपूर्वक कथा सुनने लगे। कथा इतनी भावनात्मक और दिव्य थी कि तीनों का शरीर धीरे धीरे भाव विभोर अवस्था में आ गया। उनके हाथ पैर एक दूसरे में सिमटने लगे और उनका स्वरूप बदल गया। उसी समय देवऋषि नारद वहां पहुंचे और यह अद्भुत दृश्य देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस दिव्य महाभाव में लीन रूप में आप सदा पृथ्वी पर विराजमान रहें ताकि भक्तजन आपके इस रूप के दर्शन कर सकें। भगवान ने नारद जी की इस बात को स्वीकार कर लिया। समय बीतने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नीलमाधव, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनाने का निश्चय किया। तभी एक दिन एक वृद्ध कारीगर उनके दरबार में आया और बोला, मैं ये मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में रहकर अकेले काम करूंगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दे दी। वह वृद्ध कारीगर वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे, जिन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू किया। हर दिन कमरे से छैनी, आरी और हथौड़ी की आवाजें आती रहतीं, जिससे राजा को विश्वास था कि मूर्तियां बन रही हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद कमरे से कोई आवाज आनी बंद हो गई। राजा बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं वह बूढ़ा कारीगर बीमार या मृत तो नहीं हो गया। चिंता में आकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भगवान विश्वकर्मा तुरंत अदृश्य हो गए। कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां रह गईं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न को बहुत पछतावा हुआ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह सब भगवान की ही इच्छा थी। उन्होंने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया और तब से वही मूर्तियां पूजा के लिए प्रसिद्ध हुईं। पुरी में आज भी इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। हर 12 साल में जब अधिक मास मलमास आता है, तब नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पुरानी मूर्तियों का शरीर परिवर्तन किया जाता है और नीम की लकड़ी से नई मूर्तियां बनती हैं। यह पर्व भगवान के पुराने शरीर त्यागने और नए शरीर धारण करने का प्रतीक माना जाता है, जो जन्म और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्य को दर्शाता है।